हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो आज आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, तो जो बहुत ही सिंपल पेपर था और मैक्सिमम लोगों ने उसको सॉल्व भी कर लिया होगा। तो आज की क्लास हम लोग उसी चैप्टर का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और बच्चों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि ये चैनल मोनेटाइज हो गया है। सो थैंक यू सो मच आप लोगों को। आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, जिससे हम लोगों के 1260 के अप्रॉक्स सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आने वाले टाइम में ये 1 लाख भी होगा और 1 मिलियंस भी होगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो, ठीक है। तो अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो हम लोग एग्जाम पेपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को रिजल्ट पहले ही मिल गया होगा जब आपने एग्जाम दिया होगा और पेपर सबमिट किया होगा। तो बच्चों देखो, मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट नंबर से। तो बच्चों देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने करेक्शन आपसे करवाया था कि ये 5.6 लीटर लिखा हुआ है, O2 है। ऑक्सीजन बोल रहा और गैस की बात कर रहा तो O2 गैस होगी पहली बात तो। और ये किस पे दिया है, NTP पे दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे पूछ रहा बताओ इसके मोल कितने होंगे। तो यहाँ अगर NTP पे वॉल्यूम पता है तो 22.4 से डिवाइड कर दो, तो ये मोल आ जाएंगे किसके, O2 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों। तो सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसका हाईएस्ट मास होगा। तो मास आपको निकालना आता है। पहले देखो ग्राम एटम दिया है, तो ग्राम एटम मतलब मोल होता है, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। यानी 1 ग्राम एटम कार्बन मतलब 1 मोल कार्बन, और कार्बन के मोल पता है तो आप मास निकाल सकते हो। वैसे CH4 का मोल दिया, मास निकाल लोगे। इसी में सी ऑप्शन देखो, उसमें बोला है 10 ml वाटर दिया है, ठीक है। अगर 10 ml वाटर देता कब, एट NTP या STP पर देता, तो आप मोल कैसे निकालते, याद करो। तो मोल इक्वल टू क्या होता, 10 डिवाइड बाई, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो 22.4 से डिवाइड करते हैं मोल निकालने के लिए। बट अगर वॉल्यूम ml में तो किससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। किसका मोल आ जाएगा, वाटर का, ठीक है। अब उससे मास पूछा जाएगा तो कैसे निकाल लेते हैं, तो मास ऐसे निकाल लेते हैं। मोल आ चुका है इनटू क्या हो गया, मोलर मास, तो ये आ गया, मास आ गया। बट यहां पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। सोचो यहां पर क्यों सॉल्व ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि यहां पर STP या NT वॉल्यूम तो दिया है, बट STP या NTP आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है। यानी यहां पर गिवन क्या है, यहां पर आपको गिवन है 10 ml वाटर गिवन है। अगर STP NTP जब तक नहीं गिवन है तब तक आप इस वैल्यू से डिवाइड नहीं करोगे। तो बच्चों देखो यहां पर क्या होगा, जो वाटर की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, ये आपको याद रखनी है। कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। तो बच्चों देखो यहां से क्या होगा, मास इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा। तो वॉल्यूम हो गया 10 ml और डेंसिटी हो गया 1 ग्राम पर ml। तो यहां से देखो मास आ गया किसका, वाटर का आ गया। और वो कितना आ चुका है, वाटर का मास 10 ग्राम आ चुका है। क्या आई बात समझ में। तो ये वाला पार्ट सही होगा, जबकि ये वाला पार्ट क्या होगा, गलत होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि आपको याद रखना है। क्लियर है। तो बच्चों मैं रफ कर देता हूं, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। तो NTP STP पे वॉल्यूम दिया हो तो अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, बट अगर NTP STP वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो तुम 22.4 या 22,400 से डिवाइड नहीं करोगे। अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है हाउ मेनी ग्राम आर कंटेन 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। तो बच्चों देखो यहां पे क्या होगा, फिर यहां पे लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। तो ग्राम एटम मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 1 मोल सोडियम लिखा हुआ है। क्लियर है। और 1 मोल सोडियम में कितने ग्राम, मतलब यहां इसको मास में कन्वर्ट करना है, कितना आएगा, 23 ग्राम सोडियम लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आप लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ एटम्स पूछा है 16 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो देखो बच्चों 16 ग्राम ऑक्सीजन में एटम्स निकालो, तो बोल रहा है 16 ग्राम। अब बच्चों बोल रहा है कि ऑक्सीजन लेना है, तो आप क्या लोगे, O लोगे कि O2 लोगे। तो चाहे आप O मान लो चाहे आप O2 मान लो, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। देखो मैं बताता हूं क्यों चेंज नहीं होगा। 16 ग्राम O मान लिया पहले, और सेकेंड पार्ट में मैंने क्या मान लिया, 16 ग्राम O2 ले लिया, ठीक है। तो 16 ग्राम O मतलब क्या होगा, 16/16 इसका मोलर मास होता है। तो इतने मोल हो गया। अब मोल आ गया, ये एटम के मोल है, तो Na का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये एटम्स आ जाएगा। तो इतने एटम्स आ गए। जबकि यहां से देखो क्या होगा,
16 पता है, 16 बाई 32 से डिवाइड करोगे क्योंकि इसका मोलर मास 32 होता है, तो यहां पे क्या आएगा, ये मोल आ गया। क्लियर है? अब ये मोल आ गया, देखो बच्चों यहां पे अगर आप Na से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मॉलिक्यूल है, तो यहां पे क्या आएगा, ये मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? और इसके हर मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, कैसे निकालोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई और कर दो। देखो बच्चों, तो यहां पे क्या आ गया, ये एटम्स आ गया। तो देखो बच्चों ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखो सेम है, तो अब चाहे 16 ग्राम O मान लो चाहे 16 ग्राम O2 मान लो, आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी? चलो फिर तब तो बहुत अच्छी बात है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूज हो जाओगे तो क्वेश्चन गलत कर दोगे, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। और बच्चों एक बात और याद रखनी है, नेक्स्ट संडे को आपका फिर से एग्जाम होगा, ठीक है? अब हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करेंगे। तो आज तो बहुत ही सिंपल पेपर था, अब थोड़ा थोड़ा ऐसे डिफिकल्ट करते जाएंगे हम लोग एग्जाम को। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयार रहना, संडे को होगा। अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन तुम्हारा, यहां पे पूछा गया है 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड कंटेन 1 मोल कार्बन एंड 2 मोल ऑक्सीजन। तो बोला कि एक कंपाउंड है, ध्यान से देखो, ठीक है? तो बोल रहा है यहां पर, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और मैंने मिस कर दिया था, यहां पे बोला गया कि इतने मॉलिक्यूल ऑफ N2 एट NTP। तो बच्चों देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ था, तो आप Na से डिवाइड कर दोगे तो मोल आ जाएंगे। अब मोल आ गए तो 22.4 से मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम आ जाएगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अब देखो बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है, तो यहां पे लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड कंटेन 1 मोल C है, यानी इसमें क्या है 1 मोल C है और 2 मोल O है, मतलब कंपाउंड क्या होगा, वो कंपाउंड CO2 होगा। चलो फिर ठीक है। अब बोल रहा है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो 1 मोल का वेट पूछोगे तो 44 ग्राम होगा, अगर एक मॉलिक्यूल का वेट पूछोगे तो 44 MU होगा। बहुत ही आसान था, सॉल्व हो गया। क्लियर है आप लोगों को? तब तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे लिखा हुआ है 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स एट NTP ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 2 मोल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है वो। तो यहां पर देखो 1 मोल हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन एटम, देखो ध्यान से देखो 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स है। पहली बात हम लोग जो वॉल्यूम निकाल सकते हैं वो गैस के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है ना? NTP STP अगर वो बात कर रहा है, इसका मतलब इसको आपको पहले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, 2H मिलके क्या करते हैं, H2 गैस बनाते हैं। तो बच्चों देखो ये अगर 2 मोल है तो ये कितना मोल होगा, ये बच्चों 1 मोल होगा। यानी यहां पर 2 मोल हाइड्रोजन एटम लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है यहां पर 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, क्योंकि ये एटम है और ये क्या है, मॉलिक्यूल है। और 1 मोल H2 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम NTP STP भी कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। कब होगा, एट NTP या फिर STP में। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? तब तो बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो मैं डिस्कस करता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 ml ऑफ वाटर। तो यहां पर देखो 1.8 ml ऑफ वाटर की बात हो रही है। फिर देखो बच्चों NTP STP नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप 22,400 से डिवाइड नहीं करोगे, गलत हो जाएगा। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, ये आपको याद रखनी है, 1 ग्राम पर ml। तो यहां से देखो बच्चों मास कैसे आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से, और वॉल्यूम कितना है 1.8 ml और डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, यानी यहां पर आएगा 1.8 ग्राम। क्लियर है? तो वाटर का जितना वॉल्यूम दिया हुआ है उसी को क्या करोगे, 1.8 ml को 1.8 ग्राम भी लिख सकते हो, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो कभी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वाटर 1.8 ml लिखा होगा और उसी जगह नेक्स्ट स्टेप में 1.8 ग्राम लिखा होगा। समझ में आया कि देखो ml से ग्राम कैसे आया, क्योंकि मैंने डेंसिटी का यहां पर यूज किया हुआ है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? तो मास आ चुका है, वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। तो मास आ गया, क्या मैं मोल निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं। तो मोल्स क्या आएगा, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो ये मोल्स हो गए, ठीक है? अब मोल्स हो गए तो क्या मैं मॉलिक्यूल निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। कैसे निकालोगे,
तो मोल्स में क्या करोगे, Na का मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। अब वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन में तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों बताओ यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो एक मॉलिक्यूल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इतने मॉलिक्यूल में क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो चलो मैं देखो इसको भी रफ करता हूं। तो बहुत ही सिंपल पेपर था, मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। कमेंट करके बताना आप लोगों को पेपर कैसा लगा। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बोला है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए गैस, ठीक है ना, 11.2 लीटर ऑफ विच एट एनटीपी वेट 14 ग्राम है। तो देखो बच्चों यहां पर भी मैंने आपको करेक्शन कराया हुआ था। तो यहां क्वेश्चन में बोल रहा है वो 11.2 लीटर का वेट कितना दिया हुआ है, ये 14 ग्राम है। तो बोला इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ। तो बच्चों ये कब दिया हुआ है, ये आपको एनटीपी पे दिया हुआ है। तो 11.2 लीटर का वेट है 14 ग्राम। तो क्या बच्चों मैं निकाल सकता हूं कि 22.4 लीटर वेट का कितना होगा, इसका इतने ग्राम है तो ये कितना होगा 28 ग्राम आएगा। अब कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाकर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा मोलर मास हो जाएगा। क्या ही बात समझ में आप लोगों को? तब तो बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है तो। फिर बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो 11 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन की बात कर रहा है। तो 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, देखो तो 12 ग्राम कार्बन है, इसका मतलब क्या होगा 12/12, इतने मोल कार्बन है, ठीक है। और एटम्स कैसे आएंगे, 12/12 इंटू Na, ये क्या आ गया, ये एटम्स आ चुका है। बहुत ही सिंपल पेपर था, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो। अब देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम। तो देखो बच्चों अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉन का मास कितने ग्राम होता है बताओ, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। यानी बात करूं 9.1 इंटू 10⁻³ kg में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ बच्चों एक, ये समझ पा रहे हो आप लोग? अगर मैंने पूछा बताओ बच्चों एक मोल इलेक्ट्रॉन कितने केजी में होंगे, तो यहां पे क्या करोगे, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, मोल मतलब क्या होता है Na का मल्टीप्लाई कर दो, इतने केजी, ठीक है। या इसी को आप ये भी लिख सकते हो कि 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू Na, इतने केजी में कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो पूछ रहा है कि ये बताओ बच्चों 1 केजी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू Na kg इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी इतने मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या समझ पा रहे हो? फिर से बता रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन में Na का मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। यानी इतने केजी में 1 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 केजी में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख लो आप लोग। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है 1 मोल CO2 की बात हो रही है। तो 1 मोल CO2, ध्यान से देखो, अब यहां पे 1 मोल CO2 है तो देखो CO2 बच्चों क्या होगा, यहां पर एक C होगा एंड 2 क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अगर आप यहां पर 1 मोल लेते हो तो इसके भी कितने मोल होंगे, ये भी 1 मोल होगा एंड ये कितना होगा, 2 मोल्स होगा। तो ये 1 मोल मॉलिक्यूल होगा और ये 1 मोल एटम होगा, ये 2 मोल एटम होगा क्योंकि ये एटम है, ठीक है। मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो अगर पूछे तो CO2 के कितने होंगे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके क्या होंगे, एटम्स होंगे। तो इसके कितने एटम्स होंगे, Na एटम्स होगा, इसका कितना एटम्स होगा, 2 मोल एटम्स है मतलब 2 Na एटम्स हो गए। अब देख लो यहाँ पे क्या ऑप्शन से मिल रहा है, ऑप्शन से मैच कर लो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब 1 मोल CO2 मतलब कितने ग्राम होता है, Na मॉलिक्यूल भी सही होता है, या 1 मोल को आप बोल सकते हो कि 44 ग्राम क्या होता है, CO2 होता है। ये 1 मोल मतलब क्या होता है, 12 ग्राम कार्बन होता है, या ये 2 मोल मतलब क्या होता है, 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है,
क्या ये बात समझ में आप लोगों को? तो जो भी ऑप्शन से मैच कर रहा है वो आप मैच कर लो, अदरवाइज जो मैच नहीं करेगा वो गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ CO2। आप लोग सॉल्व कर लोगे, बताने की जरूरत है ही नहीं आप लोगों को। तो यहाँ बोला है 4.4 ग्राम CO2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मोल निकाल सकते हो 4.4 बाई 44, ये मोल हो गया। ठीक है, और वॉल्यूम कैसे आएगा, STP NTP वॉल्यूम कैसे आता है, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वॉल्यूम कब आएगा, एट NTP STP पे जो वॉल्यूम आएगा। क्लियर है आप लोगों को? तब बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो बच्चों यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखो, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो 0.1 मोल CO2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो मॉलिक्यूल किसमें सबसे कम होंगे पूछ रहा है, जिसमें मोल कम होंगे, क्योंकि एक मोल मतलब क्या होता है, Na होता है। तो जिसके मोल सबसे ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे, और जिसके मोल सबसे कम होंगे उसके मॉलिक्यूल भी सबसे कम होंगे। तो चारों को यहाँ पे CO2 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो सबके मोल निकाल लो। ए ऑप्शन में मोल डायरेक्ट दिया हुआ है, बी ऑप्शन में NTP STP पे वॉल्यूम दिया है, 22.4 से डिवाइड करो मोल आ गया। सी ऑप्शन में क्या करोगे, मोलर मास से डिवाइड करो मोल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मास गिवन है। फोर्थ ऑप्शन में क्या गिवन है, STP पे वॉल्यूम गिवन है, तो क्या करोगे, ml में गिवन है तो डिवाइड करोगे 22,400 से, तो मोल आ जाएगा। तो चारों को मोल में कन्वर्ट कर लेना, जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी उसमें मॉलिक्यूल सबसे कम होंगे, क्योंकि जिसके मोल कम होंगे उसके मॉलिक्यूल कम होंगे, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे। नेक्स्ट देखो 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। देखो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे, जिसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ मोल्स होगा, जिसके मोल सेम होंगे उसमें मॉलिक्यूल सेम होगा। तो यहां सबके मोल निकाल के कंपेयर कर लो। ठीक है, हर ऑप्शन में देखो दो दो कंपाउंड दिए हैं, तो दोनों कंपाउंड क्या करोगे, मास दिया तो मोल में कन्वर्ट कर दो, जिसके मोल बराबर होंगे उसके मॉलिक्यूल भी बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग करते हैं, विच हैज द हाईएस्ट मास। तो यहां देखो बच्चों आपको दिया हुआ है ग्राम दिया है आयरन, तो मोल में कन्वर्ट कर लो। सॉरी यहाँ मास पूछ रहा है किसका ज्यादा होगा, तो मास दिया ही है तो कोई बात नहीं, पहला ऑप्शन 50 ग्राम आयरन है। 5 मोल्स N2 है और 1 मोल L2 मतलब 14 ग्राम, 5 मोल्स N2 मतलब क्या हो गया, 70 ग्राम। ठीक है, ग्राम एटम लिखा हुआ है, ग्राम एटम माने मोल होता है, 0.1 ग्राम एटम सिल्वर मतलब 0.1 मोल सिल्वर हो गया, यानी 108 से मल्टीप्लाई करो तो 10.8 ग्राम सिल्वर आएगा, ये भी कम दिया हुआ है। 10 की पावर 23 एटम ऑफ कार्बन, एटम पता है Na से डिवाइड कर दो मोल आ जाएगा, तो 0.01 मोल आएगा। इसका मतलब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा हाईएस्ट मास होगा। ठीक है, 17 हो गया। 18 देखो नेक्स्ट। तो बच्चों देखो अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा तो ये लिखा है 6 से 12, ध्यान से देखना आप लोग इसको। तो यहाँ पर देखो कार्बन के एटॉमिक मास कितना होता है, एक एटम का मास 12 AMU होता है, जिसमें 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, इतनी वैल्यू होती है। इसी वैल्यू को आप क्या करोगे, इस टाइप से भी लिख सकते हो, और इस ये वैल्यू को हम लोग क्या मानते हैं, एवोगैड्रो नंबर मानते हैं, मतलब ये क्या होता है, Na हो जाएगा। यानी यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू देखो बच्चों कितनी आ रही है, ये वैल्यू है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये वैल्यू आई आपकी। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि अगर कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU ना मान के कितना मान लो, 24 AMU मान लो। यानी अगर मान लो ये वाला मार्कर मान लो कि 1 kg का है, ठीक है, तो आपसे बोला जाए कि बच्चों ये 1 kg का है, तो तुम बोलोगे नहीं मैं 1 kg नहीं, मैं इसको 2 kg मानूंगा। तो तुमने इस मार्कर के 1 kg के मार्कर को 2 kg मान लिया, इसका मतलब तुमने kg की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। तो मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तुमने 1 kg की चीज को 2 kg का मान लिया, इसका मतलब तुमने kg की वैल्यू को हाफ कर दिया। ये समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? यानी से बोला कार्बन का मास होता था 12 AMU है, करा 12 AMU को ना मान के 24 AMU मान लो। तो जैसे तुम इसको 24 AMU मानोगे मतलब तुमने AMU की वैल्यू को हाफ कर दिया है। आई बात समझ में मेरी? यानी AMU की वैल्यू पहले इतनी होती थी, अब तुमने इसको हाफ कर दी, मतलब वैल्यू अब इतनी हो गई है। अब ये वैल्यू हो गई है, इस वैल्यू को देखो तुम ये लिख सकते हो, है ना। अब देखो इस वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, एवोगैड्रो नंबर मान लिया। यानी यहां पर देखो एवोगैड्रो नंबर वैल्यू कितनी हो गई है, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो चुका है।
यानी पहले जो एवोगैड्रो की नंबर की वैल्यू थी, अब उसकी एवोगैड्रो नंबर जो नया बना है वो उसका क्या होगा, पहले वाले का 2 टाइम्स हो चुका है। यानी अगर तुम कार्बन का मास 12 AMU से 24 AMU सेट करोगे तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी क्या होगी, डबल हो जाएगी। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? यानी अगर तुमने क्या किया, 1 kg की चीज को 2 kg का मान लिया, यानी यहां कार्बन के एटम को मैंने डबल मान लिया, तो यहां देखो इसका मास मुझे कितना लेना पड़ रहा था, पहले Na एटम्स का मास लेने में जितनी वैल्यू आ रही थी, अब तुम्हें 2 Na एटम्स का मास को लेने में उतनी वैल्यू आएगी। यानी यहां पर Na एटम्स ले रहे थे तो यहां पर उसके डबल एटम्स लेने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि अब AMU की वैल्यू क्या हो चुकी है, पहले की वैल्यू से हाफ हो चुकी है। क्योंकि तुमने कार्बन का जितना मास था 12, उसको तुम 24 मान लिया, मतलब एक्चुअल में AMU को तुमने हाफ कर दिया। इस बात को समझो मेरी बात को। अगर आपको इसमें अभी भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझे पूछ लेना, ठीक है? तो जल्दी से आप इसको नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो देखो लोग 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, which one of the following gas contain the same number of molecule as 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, यानी यहां पर क्या होना चाहिए, सेम मोल्स होना चाहिए। जिसमें मोल सेम होगा उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल भी सेम होगा। तो देखो यहां पर बच्चों 16 ग्राम ऑक्सीजन है, यानी इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। और 4 ऑप्शन जो क्या दिया हुआ है, यहां पर भी देखो 3 ऑप्शन है, मास दिया, उसको भी मोल में कन्वर्ट कर लो। तो जिसके मोल ज्यादा होंगे उसमें मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो 20 नंबर क्वेश्चन, देखो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं। बोले नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के एटम आपको बताने हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, CaCO3 दिया हुआ है, इसमें 1 कैल्शियम है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन दिए हुए हैं। बोल रहा कि ये 2 मोल है, ठीक है? तो 1 मोल में इसके 3 मोल है, तो 2 मोल में कितना होगा, इसके 6 मोल्स हो जाएंगे। तो सिर्फ आपसे ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया, तो मैं बाकी अदर्स की बात ही नहीं करूंगा। 6 मोल है, मतलब कितने एटम्स हैं, 6 इंटू Na एटम्स है, क्योंकि 1 मोल मतलब ऑक्सीजन मतलब Na एटम्स, तो 6 मोल मतलब 6 Na एटम्स। क्लियर है? चलो फिर ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, 21 में बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ इथेन। इथेन देखो बात कर रहा है, इथेन मतलब क्या होगा, C2H6 होगा, इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 2 मोल इथेन। ये 2 मोल की बात कर रहा है, तो ये 1 मोल में 2 मोल है, तो 2 मोल में कितना होगा, 4 मोल्स होगा। तो यहां पे कार्बन के बारे में पूछ रहा, तो मुझे बाकी से मतलब नहीं है, तो 4 मोल कार्बन होगा, यानी क्या होगा 4 इंटू Na क्या होंगे, एटम्स होंगे किसके, कार्बन के। सॉल्व हो गया। आई बात समझ में आप लोगों को? तो नेक्स्ट देखो 22 नंबर क्वेश्चन देखो। तो बोला है व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन इन 88 ग्राम ऑफ CO2। तो देखो बच्चों यहाँ पर CO2 की बात कर रहा है, तो 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे देखो ये 88 ग्राम है, तो 88 बाई 44, यानी इसके 2 मोल्स आ गए। क्लियर है? इसके 1 मोल में 1 मोल कार्बन होगा, तो 2 मोल में क्या होगा, 2 मोल्स कार्बन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आप लोगों को? और कार्बन का क्या पूछ रहा है, वो मास पूछ रहा है, तो 2 मोल कार्बन मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 12 ग्राम, यानी क्या हो गया 24 ग्राम कार्बन हो चुका है। क्लियर है आप लोगों को? तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोल रहा है N2 + 3H2 gives 2NH3। तो यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, N2 है प्लस 3H2 gives 2NH3। तो ये देखो किस रेशियो में, इसका 1V इसके 3V से रिएक्शन करेगा तो 2V बनेगा। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ये कौन सा लॉ था, ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम था। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, याद करो, एवोगैड्रोस लॉ बोला था। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस लॉ बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो। यानी जिस रेशियो में मोल होता है उसी रेशियो में क्या होता है, वॉल्यूम रिएक्शन करता है। क्योंकि यहां पर टेम्परेचर प्रेशर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या कर लोगे, टेम्परेचर और प्रेशर को सेम मान लोगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखो मैं 24 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, क्योंकि बहुत ही आसान है। तो पहले मैं इस पार्ट को रफ कर देता हूं। तो
वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि जिस सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी निकालो उसका मोलर मास डिवाइड बाई हाइड्रोजन का मोलर मास। वेपर डेंसिटी क्या होता है, रेशियो होता है। कब रेशियो होता है, एट सेम टेम्परेचर प्रेशर पे डेंसिटी के रेशियो को वेपर डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर वेपर डेंसिटी 4 दी हुई है। यहाँ पर उसने बोल रखा है कि हाइड्रोजन नहीं लेना है, तुम्हें क्या लेना है, CH4 के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो वेपर डेंसिटी का रेशियो होता है कब, एट सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, और डेंसिटी का रेशियो एट सेम टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होता है, मोलर मास का रेशियो होता है। तो ये मैंने वीडियो पे बता रखा है, तो आप लोग लेक्चर को रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पे आपसे मोलर मास पूछा गया है और ये कितना दिया हुआ है, इसका मोलर मास 16 हो गया। तो बच्चों यहाँ से मोलर मास सॉल्व कर दो, तो मोलर मास की वैल्यू कितनी आ रही है, 64 ग्राम आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखो आप लोग। तो 25 में दिया हुआ है मॉडर्न एटॉमिक मास स्केल बेस्ड ऑन द C12। एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन केमिकल रिएक्शन। तो डाल्टन्स ने क्या बोला था, तो ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, बट अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि डाल्टन्स की थ्योरी क्या थी कि किसी भी एटम को आप नहीं क्या कर सकते हो, देखो यानी एटम्स बोला था, मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। तो डाल्टन्स की थ्योरी थी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। ठीक है, आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये डाल्टन्स ने बोला था। बट एटम डिवाइड होता है, किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। इसलिए डाल्टन्स की थ्योरी फेल हो गई। डाल्टन्स ने बोला था कि अगर आपने एलिमेंट सेम ले लिया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, जबकि आइसोटोप्स की जब डिस्कवरी हुई तो ये पता चला कि सेम एलिमेंट के भी डिफरेंट मास होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 2 नॉन रेडियो एक्टिव होता है, 1 रेडियो एक्टिव होता है। इसलिए डाल्टन्स की थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी देखो हाइड्रोजन में अलग अलग है, एक रेडियो एक्टिव है तो दूसरा नॉन रेडियो एक्टिव है। तो ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में। ठीक है, तो 26 भी हो गया आपका। आपने देखो नेक्स्ट नंबर क्या था क्वेश्चन, हाँ 27 देखो, द मास ऑफ 1 एटम ऑफ यूरेनियम। ठीक है, देखो बच्चों, तो यहाँ पर 27 की मैं बात करता हूँ, तो बोला कि 238 AMU है। तो बोला इसका मास बताओ ग्राम में बताओ, तो 238 हो गया, और 1 AMU कितना होता है, ये होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम होता है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग। अब बोला वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 22, तो मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना होगा। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय 2। तो वेपर डेंसिटी 22 है, तो मोलर मास कितना आ गया यहाँ पर, 44 ग्राम आ चुका है। चलो फिर ठीक है, मस्त है। देखो नेक्स्ट है यहाँ पर, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हाइड्रोजन परऑक्साइड इज 34, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो बोल रहा है कि यहाँ 29 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो बोला इसका तो मोलर मास कितना है, 34 है। 34 ग्राम होता है, किसने का होता है, इसके 1 मोल का मास होता है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, 34 ग्राम पर मोल हो गया। क्लियर है आप लोगों को, बहुत आसान क्वेश्चन दिए हुए। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम गैस ऑक्यूपाई 24 लीटर इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल्स, तो यहाँ मोल्स पूछा गया है, तो मोल्स याद करो PV इक्वल टू nRT होता है, तो n इक्वल टू क्या होगा, PV डिवाइड बाई RT आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम दिया है, R दिया है, टेम्परेचर दिया, सॉल्व कर दो। तो प्रेशर किसमें लोगे, ATM में, वॉल्यूम किसमें लोगे, लीटर में, टेम्परेचर किसमें लोगे, केल्विन में, और R की वैल्यू क्या लोगे, 0.0821 लोगे, या फिर 1/12 ले लेना, सीधे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन 31 सॉल्व करते हैं। तो 31 क्वेश्चन लिखा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4.25 ग्राम अमोनिया लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है। तो देखो यहाँ बच्चों, मास पता चल गया, तो मैंने डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, मोल्स आ गया। अगर मोल से आपको मॉलिक्यूल निकालना है तो बहुत ही आसान है, क्या करोगे आप लोग, यस Na से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मॉलिक्यूल्स आ गया। ठीक है, बहुत से बच्चों ने सॉल्व कर दिया होगा, और कई बच्चों ने 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान पेपर है ये। तो पहला पेपर है इसलिए आसान है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा।
और मैं अभी निगेटिव मार्क नहीं रख रहा हूँ, आगे चल के तुम निगेटिव मार्किंग भी करेंगे। तो पढ़ते रहना तुम लोग, थ्योरी को रिवाइज करते रहो। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, इतने ग्राम CO2 एट इतने डिग्री सेल्सियस इतने ATM प्रेशर कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल। तो देखो बच्चों यहाँ पर मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो देखो पहले तो मोल्स निकालो, PV इक्वल टू NRT, तो N इक्वल टू क्या होगा, PV डिवाइड बाई RT होगा। आपको देखो प्रेशर दिया हुआ है कितना है, 760 mm यानी 1 ATM। तो mm को ATM में कन्वर्ट कर लेना, मैं बता चुका हूँ आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 760 डिवाइड करोगे तो 760 बाई 760 1 ATM आएगा। वॉल्यूम आपको लीटर में रखना है, ठीक है ना। या फिर छोड़ो, ऐसे ही आ गया डायरेक्ट। मोल्स निकालो, मोल्स क्या होगा, मास डिवाइड बाई मोलर मास होगा। तो मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3.5 और मोलर मास CO कितना होता है 28। तो ये मोल्स आ गए। अब मोल्स से देखो बच्चों मॉलिक्यूल कैसे आएगा, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इनटू Na कर दो, आंसर आ गया। क्लियर है आप लोगों को। 33 नंबर क्वेश्चन देखो अब नेक्स्ट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन ने बोला कितने मॉलिक्यूल है। तो देखो बच्चों आप बोलोगे हाइड्रोजन को 1H मानोगे कि 1H2 मानोगे, ठीक है, आप कुछ ही मान लो, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। पहली बार देखो 1H ग्राम H माना है, मैंने 1 ग्राम H2 माना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बच्चों 1 ग्राम H मतलब क्या हो गया, 1 मोल H हो गया। अब ध्यान से देखो 2H मिलके 1 H2 बनाएंगे, तो ये अगर बच्चों 2 मोल होगा तो ये 1 मोल बनेगा, अगर ये 1 मोल होगा तो ये हाफ मोल बनेगा, यानी 1 मोल H मतलब क्या होता है, हाफ मोल H2 होता है। अब यहां पर मॉलिक्यूल पूछ रहा, तो ये इंटू क्या हो गया Na मॉलिक्यूल्स हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब यहां से निकालो तब भी सेम आएगा। देखो यहाँ पे 1 ग्राम H2 दिया हुआ है, तो 1 ग्राम H2 मतलब क्या हो गया 1/2, ये मोल H2 हो गया। अब मोल आ गया तो मॉलिक्यूल कैसे आएगा, Na का मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। देखो दोनों आंसर सेम आ रहा है, तो 1 ग्राम H ले लो चाहे 1 ग्राम H2 ले लो, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैंने बता भी दिया क्यों चेंज नहीं आएगा। बाकी आप समझदार हो ही, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट देखो बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन, तो बोल रहा है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज। तो 1 लीटर वाटर दिया है, इसका मतलब इतने ml क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है। और डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे पता है, मैंने स्टार्ट में बताया था कि 1 ग्राम पर ml होता है। तो मास ऑफ वाटर क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी वॉल्यूम हो गया इतने ml और डेंसिटी कितना हो गया 1 ग्राम पर ml, यानी वैल्यू आ गई 1000 ग्राम। तो ये क्या आ गया, मास आ गया वाटर का। अब वो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पूछ रहा है। तो मास आ गया तो मोल कैसे आएगा, मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो ये मोल्स हो गया किसका, वाटर का। अगर मोल्स आ गया तो मॉलिक्यूल कैसे आएगा, डिवाइड बाई क्या कर दो, इनटू क्या कर दो, Na कर दो, आंसर हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों कैसे सॉल्व होगा। तो यहां बोल रहा है इतने ग्राम 90 ग्राम वाटर कंटेन हाउ मेनी मोल्स। तो ये तो बहुत आसान है, 90 ग्राम वाटर में कितने मोल्स हैं, तो 90 डिवाइड बाई 18 मोल्स हैं, मोलर मास से डिवाइड कर दो। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल। तो जिसमें मोल्स ज़्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा, जिसमें मोल्स ज़्यादा होंगे। तो सबके मोल्स निकाल लो, मास दिया मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोल्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए मोल ऑफ H2SO4। तो 1 मोल H2SO4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 मोल मतलब Na, ये मॉलिक्यूल है ना, तो Na मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, H2SO4 हो गया। अब देखो इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 4 और 5 और 2 7, एक मॉलिक्यूल में 7 एटम्स हैं। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, ये इंटू 7 एटम्स होंगे। क्या आई बात समझ में आप लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो बच्चों एटम्स आए गए कौन से एटम्स हैं, ये टोटल एटम्स हैं, और टोटल एटम ही आपसे पूछा गया है।
अगर आपसे मान लो हाइड्रोजन का टर्म्स पूछ लेता कि बताओ बच्चों हाइड्रोजन के टर्म्स कितने हैं, तो आंसर अलग होता। इसके एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो इतने Na मॉलिक्यूल में कितना होगा, 2 Na एटम्स होगा। बट ये किसके एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के। अगर वो आपसे सल्फर के एटम्स पूछ लेता तो सल्फर के कितने होते हैं, इसके एक मॉलिक्यूल में सल्फर का 1 एटम है, तो Na मॉलिक्यूल में क्या होगा, Na एटम्स होगा सल्फर का। अगर आपसे ऑक्सीजन पूछता तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो Na मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे, Na इंटू 4 एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। तो टोटल बच्चों कितना है, यहां से भी देखो 2 Na और 4 Na कितना हो गया, 7 Na एटम्स हो गया। क्लियर है। तो बच्चों टोटल पूछ रहा तो मैंने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया, बट यहाँ पर तुमसे हाइड्रोजन का एटम्स ही पूछ सकता था, सल्फर का एटम्स ही पूछ सकता था और ऑक्सीजन भी पूछ सकता था। क्लियर है। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन ने पूछा क्या, उस अकॉर्डिंग से तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बात आ रही मेरी समझ में आप लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो 38 नंबर क्वेश्चन देखो यहां पर, हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट, 2.25 मोल ऑफ H2SO4। बहुत ही सिंपल है, 0.25 मोल क्या दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है, यानी 0.25, 1 मोल का मास कितना होता है, 98 मोल पता है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगा, सॉल्व हो गया आंसर। देखो नेक्स्ट देखो 39 नंबर क्वेश्चन, 18 ग्राम वाटर कंटेन, तो 18 ग्राम वाटर मतलब क्या होता है कि 1 मोल क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है। अब बच्चों देखो वाटर में 2 H है और 1 ऑक्सीजन है, ये बच्चों 1 मोल है तो कितना होगा, ये 2 मोल होगा और ये 1 मोल होगा। वो 1 मोल मॉलिक्यूल है और ये 2 मोल एटम्स है हाइड्रोजन के और 1 मोल एटम्स है ऑक्सीजन के। ठीक है। तो पूछ लेगा बच्चों बताओ ये इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल आ गया, ये क्या है, एटम्स है, तो 2 Na क्या हो जाएगा, ये एटम्स हो जाएगा, ये बच्चों क्या हो जाएगा, Na एटम्स हो जाएगा। क्लियर है। तो सॉल्व हो जाएगा। अब आप आंसर से मैच कर लो, आंसर आ जाएगा। ग्राम एटम माने मोल होता है, देखो ये 39 में ग्राम एटम लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन में हर किसी में ग्राम एटम लिखा है, तो ग्राम एटम मतलब मोल होता है। ग्राम एटम्स मतलब क्या होता है, मोल होता है, तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके 1 ग्राम एटम है, इसके 2 ग्राम एटम, देखो इसके 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो यहां बोलोगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल है वाटर के। हाइड्रोजन के 2 ग्राम एटम्स हैं, इसके 1 ग्राम एटम है। ग्राम एटम माने भी मोल होता है और ग्राम मॉलिक्यूल माने भी मोल होता है। अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे पूरे तो आपको याद होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो 40 नंबर, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3 विच कंटेन 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो देखो बच्चों क्या बोल रहा है, BaCO3 बोल रहा है, इसमें 1 Ba है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। तो बोल रहा है इसके 3 मोल बनेंगे, कितने मोल में, इसके 1 मोल में। तो बच्चों बताओ इसका 1 मोल कितने मोल में बनेगा, इसके 1/3 मोल में बनेगा। तो इसके बताओ 1.5 मोल कितने में बनेंगे, इसके 1.5/3 मोल्स में बनेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या था, 40 हो गया। 41 देखो, तो 41 क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। बहुत ही आसान है, बोला 4.4 ग्राम CO2 है, ठीक है ना। तो मास पता, मोल कैसे निकालोगे, डिवाइड बाई 44 से डिवाइड कर दो तो मोल्स आ गया। अब मोल्स पता तो क्या करोगे आप लोग, वॉल्यूम की बात पूछ रहा है तो क्या करोगे, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। कब आ गया, NTP और STP पर। क्या ये बात समझ में, और वही आपसे पूछा गया था। तो ये मैंने क्वेश्चन पेपर आपको 1 घंटे में सॉल्व करने के लिए दिया था, तो मुझे तो देखो इतना बताना पड़ रहा, तब जाके देखो तब भी कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। लेकिन मैं इतना लिखूंगा नहीं एग्जाम में आएगा, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, आपको लगने वाला टाइम एग्जाम में बहुत कम होता जाएगा। हो सकता है आप 1 घंटे में भी सॉल्व ना कर पाओ,
लेकिन एक महीने अगर तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम इसी क्वेश्चन पेपर को 30 मिनट्स में सॉल्व कर लोगे, इतना आसान पेपर है ये। नेक्स्ट देखो बच्चों 42 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है यहाँ पर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन, मॉलिक्यूल ज़्यादा किस में होंगे? अभी तक बहुत से क्वेश्चंस कर चुके हैं जिसमें मोल्स ज़्यादा होगा, तो सबके मोल्स निकाल लो, जिसमें मोल ज़्यादा होगा उसका वही आंसर होगा। ठीक है, तो 42 हो गया। तो नेक्स्ट देखो 43 नंबर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक ड्रॉप है वाटर की, उसका मास कितना है? 0.018 ग्राम है। ठीक है, अब देखो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर ml होता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाटर की डेंसिटी का मैं यूज़ करके यहाँ पे वाटर का क्या निकाल, देखो कुछ नहीं है तो ऐसे ही हो जाएगा। इतना ग्राम है तो क्या मोल्स निकाल सकता हूँ? मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? 0.018 डिवाइड बाई 18, इतने क्या आ गए? मोल्स आ गए वाटर के। मोल्स आ गए, क्या मैं मॉलिक्यूल निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ। इंटू Na का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। क्या क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट देखो 44 नंबर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Cr और O, Cr और ऑक्सीजन। ठीक है ना, इसका देखो क्या, इसके एटम्स कितने दिए हैं? ये दिया 4.8 इंटू 10 की पावर 10 है, और ये 9.6 इंटू 10 की पावर 10 है। तो डिवाइड करोगे तो 1/2 आ गया। मतलब Cr और ऑक्सीजन का जो एटम्स का रेशियो कितना आ रहा है? 1:2 आ रहा है। यानी क्रोमियम का अगर 1 एटम है तो ऑक्सीजन का 2 एटम होगा। ये क्या आ गया? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। या CrO2 का तुम होल n कर दो तो ये क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आप लोगों को? तो आपका आंसर क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा गया है। 45 नंबर क्वेश्चन देख लिया आप लोग। तो इस टाइप के तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं हम लोगों ने, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं मुझे लगता है। तो देखिए आप लोग 45 नंबर क्वेश्चन। तो बोला है 4.6 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स। इतने एटम्स का मास कितना दिया है? 13.8 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो इतने एटम्स का मास 13.8 ग्राम है। तो एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट पूछ रहा है, तो इतने एटम का मास पता है, क्या मैं एक एटम का मास निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ। 4.6 इंटू 10 की पावर 22 इतने ग्राम हो जाएगा। बट बच्चों एक बात याद करो कि एक एटम का मास हमेशा AMU में होता है, तो ग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको AMU में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो इससे क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, या फिर U बोल सकते हो। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं और आपका पेपर ही बहुत अच्छा गया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। बट अगर आपने सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं मॉल सम बेसिक कॉन्सेप्ट के, तो आप क्या करोगे? सम बेसिक कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट में जाओगे और सारी वीडियो को वॉच करोगे। ठीक है, और DPP मैंने दी है, उसका सोल्यूशन भी दिया है, वो भी आप सॉल्व कर लोगे। तो आप जल्दी से इसको नोट करिए। और नेक्स्ट संडे को याद रखना, नेक्स्ट संडे को आपका एग्जाम होगा फिर से, तो प्रिपेयर रहना। चलिए फिर ठीक है, नोट